हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल नवदीप एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वह धरती कब तक घूमेगी कहानी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि सीता को अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। कह रहा है कि सीता जो है वह अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। समझ गए ना, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है, ये था क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, कह रहा है दूसरा उसका अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर है सीता विधवा होने के कारण सॉरी सीता विधवा होने के पश्चात बेटे और बहुओं से तिरस्कृत हो जाती है। कहे कि जब सीता जो है विधवा हो जाती है, जब उनका पति मर जाता है तो उनके बेटे और बहू भी क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं, तिरस्कार कर देते हैं। समझ गए ना, उसको अलग कर देते हैं। समझ गए ना, कि बात बात पर उसे बात बात पर उसे सॉरी यहाँ पर होगा। ठीक है, बात बात पर ठीक है उसे सिर्फ दो रोटियों के लिए व्यंगपूर्ण बातें सुननी पड़ती है। कह रहा है कि बात बात पर उसको क्या होता है, थोड़ा भी अगर कोई बात होता है दो रोटी खातिर उसको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे बात सुनना पड़ता है। समझ गए ना, थोड़ा सा अगर रोटी मांग लिया पूरा गुस्साते थे, अगर खाना मांग लेता था पूरा गुस्साते थे। समझ गए ना, उनके बेटे और बहू, क्योंकि इसलिए वह हमेशा अपने आप की बेइज्जती महसूस करती है। समझ गए ना, अब आप ही बार बार अब रोटी के लिए आप खाना नहीं दे पाते हैं, अब बेचारी क्या सोचेगी, है ना। वह अपने आप को समझती थी, यार ये कैसा घर है मेरा, है ना। इससे इससे बढ़िया है किसी दूसरे के यहाँ दूसरे के घर में रहेंगे तो काम करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा से खाना मिलेगा। ये तो दूसरे के घर से भी बदतर है। समझ गए ना, इसलिए वह क्या समझती थी, अपने आप को पूरा बेकार महसूस समझती थी। समझ गए ना, बेइज्जती समझती थी कि इस घर में मेरा खाली बेइज्जती होता है। समझ गए ना, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी और आकाश सिकुड़ कर बहुत छोटे हो गए हैं। समझ गए ना, उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो घर है मेरे लिए, ये पृथ्वी जो है, ये आकाश जो है मेरे लिए धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। समझ गए ना, क्योंकि इसलिए सीता सीता को अपने ही घर में क्या हो रहा है, घुटन महसूस होती है। समझ गए ना, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता ना खुश है। कि जब पाली बदलता है ना, हमने बताया था एक एक महीने का क्या होता था कि पाली बना हुआ था। एक महीना अगर कैलाश के यहाँ खाएगी तो दूसरे महीने किसके यहाँ जाना पड़ेगा, नारायण के यहाँ। तो इसलिए उनके जो बच्चे होते थे, जैसे मान लेते हैं कि कैलाश के यहाँ जैसे एक महीने पुरता था, तो जब एक दिन पहले उनके नारायण के बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते थे। समझ गए ना, क्योंकि उसको लगता था ताकि बच्चे की खुशी और माता की नाखुशी के कारणों का पर विचार करें। कह रहा है कि बच्चे को लगता था कि अब मेरे साथ अब दादी आएगी तो मेरे साथ खाना खाएगी, हमको अच्छे से साथ में खिलाएगी, साथ में हम सोएंगे, साथ में रहेंगे, साथ में खेलेंगे ना। तो इस तरह से बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते थे। समझ गए ना, लेकिन उसके मम्मी पापा ना खुश हो जाते थे, यार फिर अब खर्चा बढ़ेगा, है ना। अब बच्चे को क्या पता कि दादी के आने से घर का खर्चा बढ़ जाएगा, क्या बच्चे को पता होता है, नहीं पता होता था। इसलिए बच्चे खुश हो जाते थे कि दादी अब आने वाली है मेरे पास। ठीक है, लेकिन वही उनके मम्मी पापा नाराज हो जाते थे। तो कह रहा कि इसलिए उस पर उनके कारण पर नाखुश क्यों होते थे, उन पर विचार कर रहा है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि बच्चे के निश्चल हृदय में अपनी दादी के लिए स्नेह है। कि बच्चे के जो है ना निश्चल हृदय, मतलब बच्चे के हृदय में क्या कोई छल कपट होता है। निश्चल मतलब होता है बिना छल कपट के। समझ गए ना, कि बच्चे के हृदय में निश्चल हृदय, पूरा बिना छल कपट के हृदय उनका क्या होता है, अपने दादी के लिए स्नेह है। उसके दादी के लिए क्या होता था, उस बच्चे के पास स्नेह होता था, प्यार होता था। समझ गए ना, है कि इसलिए पाली बदलने पर बच्चे खुश होकर उसके पास आते और कहते हैं कि दादी जी कल से आप हमारे हमारे घर खाएंगी। क्या कह रहा है कि बच्चा पूरा खुश हो जाता था। समझ गए ना, उसको लगता था बाप रे बाप, अब तो दादी क्या करेगी, मेरे साथ रहने रहने लगेगी। समझ गए ना, इसलिए बच्चे खुश होकर क्या करते थे, दादी के पास जाते थे और कहते थे दादी को, दादी जी कल से आप हमारे घर खाएंगी, है ना, ताकि हम सब उसके साथ मिलकर खाना खाएंगे। और बच्चे को होता था, अरे बाप, हम तो अब
दादी के साथ क्या करेंगे, मिलकर खाना खाएंगे। बच्चे के लिए दादी का सानिध्य एवं स्नेह आनंददायक था, क्योंकि बच्चे के लिए, जो बच्चा सब था उसके लिए दादी का साथ एवं प्यार बहुत अच्छा लगता था, समझ गए ना। वह सोचता था कि हमेशा हम क्या करें, दादी के साथ ही रहें और हमेशा उनके प्यार में रहें, समझ गए ना। उसके साथ प्यार से खेलें, समझ गए ना, क्योंकि इसलिए वे खुश होते थे, समझ गए ना। इसलिए वह क्या हो जाते थे, वह बच्चे खुश हो जाते थे, समझ गए ना। आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको लगता है आप इसी में याद कर लेते होंगे, समझ गए ना। है कि इसलिए उसके माता पिता अपनी माँ को बोझ समझते थे, लेकिन उसकी जो सीता के जो बेटे थे वह क्या समझते थे, अपनी माँ को बोझ समझते थे कि अब कपार पर बोझा आ जाएगा, है ना, खर्चा बढ़ जाएगा। इसलिए वे लोग क्या हो जाते थे, और प्रसन्न हो जाते थे, नाखुश हो जाते थे। ठीक है, अब मिलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन के साथ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। 100% व्याख्या करें, कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आप पूर्णतः व्याख्या करें, पूरी तरह से हमें बताएं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो अब आंसर में लिखा है हमने, कहा कि प्रस्तुत पंक्ति सावरदैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक से लिया गया है। यह जो पंक्ति है दोस्तों, इतना वह किससे लिया गया है, सावरदैया द्वारा रचित धरती कब तक घूमेगी, उनका यह पंक्ति है दोस्तों। ठीक है, कि इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने बताना चाहते हैं कि लेखक यह बताना चाहते हैं कि जब सीता के तीनों बेटे ने 50-50 रुपये देकर माँ को अलग कर दिया, तो माँ यह निर्णय लेती है कि जब मजदूरी ही करना है तो इन लोगों के घर क्या करूंगी, कि जब उनको मजदूरी ही करना है तो इन लोग के घर में रह के क्या करेंगे, है ना। जब अपना बेटा होकर के हमको 50-50 रुपये दे रही है, इससे अच्छा है कि हम दूसरे के यहाँ रह जाए। ठीक है, कहा कि और रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है, समझ गए ना, कि इस सबके घर में क्या करके रहेंगे, है ना, रहबे नहीं करेंगे हम यहाँ से, इससे अच्छा है कि निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो वह क्या करती है, रात के अंधेरे में ही घर से निकल जाती है, कि अब उसके आंखों के सामने ही ना ही अंधेरा था और ना ही धरती आकाश के बीच घुटन महसूस हो रही थी। जब वह पूरी तरह से स्वतंत्र ही हो गई थी, उसको क्या दिक्कत था। ठीक है, इसीलिए उनको अब कोई फील नहीं हो रहा था, उसे ना ही घुटन महसूस हो रहा था, ना ही उसे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। अब चौथे क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों आपके इस धरती कब तक घूमेगी कहानी के चौथा क्वेश्चन है कि सीता का चरित्र चित्रण करें, तरह की सीता का चरित्र के बारे में चित्रण में, वो कैसी महिला थी, समझ गए ना। तो कह रहा है आंसर में है सीता एक विधवा औरत है। सीता कैसी औरत है, विधवा है, उसका पति पहले मर चुके हैं, समझ गए ना। ताकि उनको 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोते पोतियां हैं। कि उनको कितने बेटे थे, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी और कई पोते पोतियां है। लेकिन उनके बेटे बहुएं अच्छे से नहीं रखते, उनको है लेकिन उनके बेटे और बहू है, उनको क्या करते हैं, अच्छे से नहीं रखते हैं। ठीक है, उनको क्या करते हैं, अच्छे से नहीं रखते हैं। ठीक है, कि बात बात पर झगड़ते रहते हैं, कि बात बात पर क्या करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं उससे, समझ गए ना। फिर भी वह कुछ नहीं कहती, कतनों से झगड़ा करता है फिर भी वह कुछ भी नहीं कहती, समझ गया ना। सीता स्वाभिमानी महिला है। सीता कैसी महिला है, स्वाभिमानी महिला है। कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह मेहनत मजदूरी कर अपने जीवन का निर्वाहन कर लेगी, पर बेटों से कभी पैसा नहीं लेगी, समझ गए ना। कि खर्च कभी नहीं लेगी। आपको बताए थे कि उनका बेटा क्या किया था, बोला 50-50 टका मम्मी को दे देंगे, समझ गए ना। तो उसने क्या किया, घर ही छोड़कर भाग गई, समझ गए ना। तो इसलिए कहता है कि सीता कैसी महिला है, वह स्वाभिमानी महिला है। ठीक है, कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानती है, समझ गए ना। ताकि वह मेहनत मजदूरी कर अपना जीवन का निर्वाहन कर लेगी, पर बेटों से खर्चा नहीं लेगी।
ताकि कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो अपने बेटों से खर्चा नहीं लेगी, समझ गए ना। तो सीता का चरित्र किस तरह का था आपको पता चला, ठीक है। अब हम पांचवें और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है आपका कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। ताकि ये जो कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी है, इनका सार्थक क्या ये सही लिखा है, क्यों लिखा, उसके बारे में हमें बताना है। क्या यह सही है? तो उसके बारे में हमने आंसर में लिखा है कि इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता सार्थक है। हमने कहा कि ये जो कहानी का शीर्षक है धरती कब तक घूमेगी, ये सार्थक है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि कह रहा कि सीता इस कहानी की नायिका है। सीता जो है वह इस कहानी की क्या है दोस्त, वह नायिका है, ठीक है। और सीता के 3 बेटे हैं। क्या करते हैं? सीता के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। जो अपने माँ को बारी बारी से खाना खिलाता है। क्या करता है? वो है ना अपनी माँ को बारी बारी एक एक महीने से खाना खिलाता है, समझ गया ना। है कि और वह धरती के समान एक बार एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे में घूमती है। कि एक के यहाँ खाती है, फिर एक महीने के बाद फिर दूसरे के यहाँ खाती है, फिर एक महीने हुआ फिर तीसरे के यहाँ खाती है। इस तरह से वह क्या होती रहती है, घूमती रहती है, जैसे हमारी धरती चक्कर लगाती है, समझ गए ना। तो कह रहा कि इसलिए स्पष्ट है कि इस पाठ की सार्थकता सार्थक है। कि इस पाठ का जो इस इस पाठ का जो लेखक यानी शीर्षक है वह क्या है, सार्थक है। कि ये धरती की तरह चक्कर लगा रही थी कौन, सीता, इसलिए कहता है यह जो है यह शीर्षक क्या है, सार्थक है, समझ गए ना। तो आपका ये इस चैप्टर का कह सकते ये पूरा बुक ही आपका क्या हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। अब मिलते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये जो इसके बाद था एक सारांश दोस्तों, सारांश आप खुद से लिखिए। हमने हर एक वीडियो में बोला है, जब भी हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है उसमें हमने हर एक वीडियो में बताया है कि सारांश आपको खुद करना चाहिए, ठीक है। तब आपको लिखने का थोड़ा सा तजुर्बा बढ़ेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए हमने छठा क्वेश्चन को छोड़ा है। तो आज ये आपको वीडियो कैसा लगा वह कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप आपने इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस घंटी को जो आप सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी मिलेगा उसको ऑल पर क्लिक करके रखें, ठीक है। ताकि कोई भी हम आपको वीडियो अगर डालें इस यूट्यूब चैनल पर तो आपको क्या उसका सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सके, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारे-प्यारे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।